बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। हेलो माय डियर पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साबिर रुखसार हियर। एज वी ऑल नो, इंटरव्यू का कॉल लेटर आ चुका है, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट द important instructions to be followed and documents to carry with us in the interview. Also, I'm gonna start a free interview series on my YouTube channel from tomorrow, जो कि 7 मार्च तक चलने वाली है, एंड विल हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर्ड इन दिस इंटरव्यू सीरीज। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट सम डाउट्स रिलेटेड टू इंटरव्यू जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा है एडमिट कार्ड, और यहाँ पर ये वेन्यू लिखा हुआ है। ये है डेट 10 मार्च, टाइम है 1 PM, पैनल 2। तो ये पर्टिकुलर वेन्यू भी अगर किसी का होगा, ये डेट ये टाइम भी किसी का अगर होगा, तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और उससे भी पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप वेन्यू जो है वो प्रॉपरली टाइम पर पहुंच जाएं, और वेन्यू में पहुंचने से पहले रिकन्फर्म कर लें कि आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग ही अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो करवाएं। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं उसकी आपके पास 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। एक फोटोकॉपी वो जमा करते हैं, बट फिर भी आपके पास 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल्स आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के होने चाहिए। आपके पास एप्लीकेशन का रीप्रिंट जो अभी कुछ ही दिनों में ये लिंक जो है इसकी एक्टिव हो जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ये रीप्रिंट हमें लेकर जाना है एप्लीकेशन का, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त नहीं निकलवाया है तो। ठीक है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कॉल लेटर पे दिए हुए हैं, इसको मैं शॉर्ट में रीड आउट कर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है, आपका 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है या 12th का सर्टिफिकेट हो सकता है, इसे आप लेकर जाना है आपको। उसके बाद आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर और ईयर, और कंसोलिडेटेड मार्कशीट, और आपकी फाइनल डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, एनओसी आपको लेकर जाना है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, आपको कॉल लेटर लेकर जाना है। आपको फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है। याद रखिएगा, फोटो आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ आता है, बट कहीं भी राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आता, तो वो लेकर मत जाइएगा। अगर आपका मैरिज के बाद नेम चेंज हुआ है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट जो है आप उसे लेकर जाएंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपको इंटरव्यू में, मेंस के बाद इंटरव्यू में बीच में कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है अपने अपीयरेंस में। आपको याद रखना है कि आइरिस जो है वो स्कैन होती है वहां पर, तो आप लेंस वगैरह लगाकर मत जाइएगा। कोविड-19 से रिलेटेड आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है, इसलिए याद रखिए आपको कोविड के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। आप किसी भी कोविड पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या लेकर जाना है। आरआरबी पीओ वाला जो वो जो एक वीडियो था उसमें मैंने अच्छे से बताए थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लेकर जाना होता है। ठीक है, ये हो गई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें। उसके बाद ये एक अनाउंसमेंट थी कि कल से इस चैनल पे एक फ्री इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, which will be equally beneficial for the SBI PO aspirants, IBPS PO aspirants and RRB PO aspirants। यहाँ पर हम सारे के सारे टॉपिक्स इंटीग्रेटेड वे में, इंक्लूसिव वे में एक साथ हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। हर दिन वीडियोस आएंगी और 7 मार्च तक ये वीडियोस चलने वाली हैं। अगर आपने इन पूरी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देख लिया, बहुत ही शॉर्ट में होंगी वीडियोस, तो आपका एक इंटीग्रेटेड वे में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर सीइंग दीज वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड join this free interview series which will be started from tomorrow. Okay, this was about the अनाउंसमेंट। उसके बाद कुछ डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी, अगर
आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है क्वालिफाइड अंडर ओबीसी कैटेगरी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ओबीसी के कट ऑफ को क्लियर किया है और आपने जनरल के तक आपके मार्क्स नहीं है। लोगों को ये रहता है कि अगर समझ लीजिए ओबीसी का कट ऑफ 78 है, जनरल का कट ऑफ 83 है, तो लोगों को ये रहता है कि अगर मेरा आ गया है क्वालिफाइड अंडर ओबीसी कैटेगरी तो बच्चे ये सोचते हैं कि 83 से फिर कम हो गए उनके मार्क्स और उसी अकॉर्डिंग एजम्पशंस करने लग जाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी कैटेगरी है इसलिए वहां पर मेंशन्ड है क्वालिफाइड अंडर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, इसमें हमें टेंशन नहीं लेना है। एप्लीकेशन रीप्रिंट के बारे में टेंशन ले रहे हैं तो मत लीजिए, ये कुछ ही दिनों में ये जो लिंक होती है इसकी एक्टिव हो जाएगी, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी और ये जो आपकी इंटरव्यू सीरीज कल से स्टार्ट होने वाली है, प्लीज़ इसमें ज्वाइन ज़रूर करिए। ठीक है, याद रखिए कि जो बीता हुआ कल है वो कभी बदला नहीं जा सकता। आप कभी वापस जाकर नहीं बदल सकते कि आपने इस बार थोड़े कम अटेम्प्ट्स किए, मेंस में मेरे कम मार्क्स आ सकते हैं। ये आप बीता हुआ कल कभी नहीं जाकर बदल सकते, लेकिन जो आने वाला कल है वो हमेशा आपके हाथ में होता है। You have to do your best in the interview. You have to outperform others. You have to give an outstanding performance in the interview. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आने वाला कल है वो हमेशा आपके हाथ में है। ठीक है, मेहनत वो की है, वो चाबी है जो हमारा क्लोज्ड फ्यूचर होता है ना, उसके भी दरवाजे खोल देती है। सो विद दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।